कि सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति जो है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। सनातन को हम टूटने नहीं देंगे, सनातन को बटने नहीं देंगे। बिल्कुल महाराज। जब सनातन के ऊपर लोगों ने आंख उठाई है तब तक कुछ न कुछ हुआ है। जी अब जी। कुछ पाखंडी तो जो दीक्षा लेते हैं आप लोग या फिर शिक्षा लेते हैं, इसकी कोई तब या फिर कोई तब तो साधना तो पहले ही करनी पड़ती है। जब तक साधना नहीं होगी तब तक साधन नहीं होंगे। जी। क्योंकि हम महात्मा लोग हैं तो पहले साधना ही करनी पड़ती है। और जब साधना करता, सनातन धर्म को बचाए हुए हैं। हमारे 7 अखाड़े नागांव के हैं और 7-8 अखाड़े सीतारामियों के हैं। 13 कुल मिलाकर के 13 अखाड़े हैं। और 13 अखाड़े वाले जितने हैं ये सब सनातन धर्म को ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही करते हैं और सनातन के कभी खिलाफ नहीं जाते हैं। इसको मजबूत करने में हमारे से एक नहीं लाखों महात्मा लगे हुए हैं जो सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। उसके साथ में बहुत हिंदू लगा हुआ है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। दूसरी चीज की जो नागा साधु होते हैं खाते पीते क्या है, जैसे मांस मछली भी खाते हैं? नहीं, मांस मछली तो नहीं हमारे अखाड़े में चलता है। हमारे संप्रदाय में मांस मछली का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे लोगों को मारपीट करके भगा देते हैं अपने अखाड़े से। अच्छा। हम लोग शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन करते हैं, रोटी दाल सब। जनता सोचती है कि दोनों लोग एक ही टाइप के होते हैं। ना, ओघड़ अलग होता है, हम लोग अलग होते हैं। महाराज जी, जो नागा साधु होते हैं उनका नागा साधु बनने में कैसे प्रोसेस होता है? कि मतलब एक शुरुआत अगर कोई करता है, जैसे आप अपने जीवन की शुरुआत की, तो नागा साधु का कैसे शुरुआत कैसे हुआ? शिक्षा दीक्षा ली जाती है, गुरु लोगों से सेवा किया जाता है और सेवा करते करते ही आदमी बैराग की तरफ चला जाता है। जैसे हम पहले बैराग में चले गए, उसके बाद में जूना अखाड़े में शामिल हो गए। 12 साल ब्रह्मचारी रहे, महापुरुष रहे नागांव के। फिर उसके बाद में संस्कार कराया। और ये दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन गंगा में। और सनातन संस्कृति से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं। उसमें साधु संत महात्मा नागा साधु ऐसे ही लोगों की हमारे चैनल पे वीडियो आती है और इन लोगों की बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये जो महाराज जी होते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा होता है और पूजा पाठ किसकी करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी जानकारियां हम महाराज जी से लेंगे। तो सबसे पहले तो महाराज जी हर हर महादेव। जय हो। महाराज जी, आपको जनता देख रही है और जो हम सवाल करते हैं वो जनता के ही रहते हैं। और सबसे पहले तो महाराज जी, कितने दिनों से आप ये नागा साधु बने? सन 1998 से हम बैरागी हुए थे। अच्छा। 2003 में महापुरुष हुए, 12 साल ब्रह्मचारी रहे महापुरुष नागा के। और 2016 में हमने नागा संस्कार कराया उज्जैन में, खूनी नागा बने। महाराज जी, नागा साधु जो होते हैं पहले तो रहते कहाँ पे हैं? क्योंकि ऐसे तो कहीं दिखते ही नहीं। ये ऐसे नहीं दिखेंगे, अपने विभिन्न स्थानों में रहते हैं, अपने आश्रम बना करके। कोई पहाड़ों में रहता है, कोई गुफाओं में रहता है, कोई उत्तराखंड रहता है, कोई हिमाचल रहता है, कोई राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है। इस तरीके से नागा लोगों के अपने आश्रम होते हैं। कोई गंगा के किनारे बनाए हैं, कोई जंगल में बनाए हैं, कोई वन में बनाए हुए हैं। इस तरीके से रहते हैं। अच्छा महाराज जी, दूसरी चीज की जो नागा साधु होते हैं खाते पीते क्या है, जैसे मांस मछली भी खाते हैं? नहीं, मांस मछली तो नहीं हमारे अखाड़े में चलता है। हमारे संप्रदाय में मांस मछली का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे लोगों को मारपीट करके भगा देते हैं अपने अखाड़े से। अच्छा। हम लोग शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन करते हैं, रोटी दाल सब्जी बस यही खाता हूँ। क्योंकि महाराज जी, जैसे होता क्या है कि जैसे अघोरी होते हैं और अघोरी अलग होते हैं। अघोरी है जो नागा साधु तो दिखते तो हैं ऐसे। अघोरी ये होता है कि काला वस्त्र पहनता है, काला वस्त्र पहनता है। हम लोग सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करते हैं। जी। तो जनता सोचती है कि दोनों लोग एक ही टाइप के होते हैं। ना, ओघड़ अलग होता है, हम लोग अलग होते हैं। महाराज जी, जो नागा साधु होते हैं उनका नागा साधु बनने में कैसे प्रोसेस होता है? कि मतलब एक शुरुआत अगर कोई करता है, जैसे आप अपने जीवन की शुरुआत की, तो नागा साधु का कैसे शुरुआत कैसे हुआ? शिक्षा दीक्षा ली जाती है, गुरु लोगों से सेवा किया जाता है और सेवा करते करते ही आदमी बैराग की तरफ चला जाता है। जैसे हम पहले बैराग में चले गए, उसके बाद में जूना अखाड़े में शामिल हो गए। 12 साल ब्रह्मचारी रहे, महापुरुष रहे नागांव के। फिर उसके बाद में संस्कार कराया। और ये गुरु लोगों की सेवा करनी पड़ती है। अच्छा। और धीरे धीरे जब सेवा करते हैं तब गुरु को मालूम हो जाता है, चेला बनने के काबिल हुआ तो वो चेला बना लेते हैं। और जूना अखाड़े में संस्कार हो जाता है हम लोगों का, वही शिक्षा दीक्षा होती है।
और फिर आगे हमारा काम चला तो करता जो है। दीक्षा लेते हैं आप लोग, जो आपकी शिक्षा लेते हैं, तो इसकी कोई तप या फिर कोई तब तो साधना तो पहले ही करनी पड़ती है। जब तक साधना नहीं होगी तब तक साधन नहीं होंगे, जी क्योंकि हम महात्मा लोग हैं तो पहले साधना ही करनी पड़ती है। और जब साधना करता हूँ तब जाकर के अखाड़े में हमारा प्रवेश होता है। साधना कई प्रकार की होती है, जैसे सेवा करना, जी जी गुरु लोगों के कपड़े छाटना, लंगोटी छाटना, उनका बिस्तर बिछाना, सेवा फिर करना। रोटी बना करके खिलाना, जी जी उनके बर्तन मांजना, फिर पूजा पाठ करना, ये सब साधना हमारी होती है। इसी तरीके से तब करते करते धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं बाबा लोग। साधना महाराज जी किसकी करते हैं आप लोग? साधना हमारा इष्ट देवता श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं, और वैसे हम उपासक शंकर जी के हैं। अच्छा, इष्ट हमारा दत्तात्रेय भगवान है। ज्यादातर जो नागा साधु होते हैं महाराज जी, वो किसकी साधना करते हैं? अलग अलग? दत्तात्रेय भगवान की। अच्छा, सभी वही, लोग? हाँ, जितने नागा सन्यासी हैं ये उपासक शिव जी के होते हैं। इनका इष्ट दत्तात्रेय होता है। अच्छा ये सामने फोटो लगी है दत्तात्रेय की, ये इष्ट है हमारे। अच्छा अच्छा। इन्हीं के हम लोग उपासक हैं। और वैसे से भक्ति में हम भोलेनाथ के रहते हैं। तो ये कोई मतलब महाराज जी, ये तो आजीवन रहेंगे, फिर तो करते रहेंगे ये साधना? आजीवन चलता ही रहेगा। ये काम सनातन धर्म का है, बंद नहीं होगा। सनातन धर्म को हम लोग रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल महाराज जी, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, उस हद तक चले जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, क्या? क्योंकि सनातन धर्म जो है, सनातन संस्कृति जो है, वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। सनातन को हम टूटने नहीं देंगे, सनातन को बटने नहीं देंगे। बिल्कुल जब महाराज जी। जब सनातन के ऊपर लोगों ने आंख उठाई है तब तक कुछ न कुछ हुआ है। जी अब जी कुछ पाखंडी लोग पैदा हो गए, नेतागिरी कर रहे हैं अपनी, तो रामायण के पन्ने जला रहे हैं, गीता जला रहे हैं, रामायण को कुछ मानते नहीं, तुलसीदास को गाली देते हैं। पता नहीं कैसे इन्होंने अपने हिंदू के घर में जन्म ले लिया है, मेरी समझ में नहीं आता है। रामायण के पन्ने जला रहे हैं, माना ही नहीं गुरपित मातु देवा, और साधु न ते करवाओ ही सेवा। तो ये ऐसे लोग हैं जी क्या महाराज। अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं और साधुओं से सेवा कराते हैं, और बाद में रामायण के पन्ने फाड़ते हैं। क्यों? उनकी संस्कृति ही उनमें नहीं है। उनमें सनातन। जरा सा भी सनातन होने का वही नहीं है। जी जी बस एक अपने पद का दुरुपयोग किया। जी महाराज। जैसे भी आपने पीछे पेपर में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, एक सपा के वो नेता थे, वो रामायण जला रहे थे नहीं, ये और तो गलत गीता है को महाराज। जला रहे थे, सनातन को गालियां दे रहे थे। तो ऐसे नेताओं को तो गोलियों से उड़ा देना चाहिए, मेरा मानना है। जी बिल्कुल। क्या? नहीं, सनातन धर्म एक ऐसा तो धर्म उनको है। तो हिंदू के घर में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। उनको बिल्कुल किसी मुसलमान के घर में जाकर के अपने जन्म लेना था। क्यों? वो सनातन विरोधी हैं। वो टोपी वालों के यहाँ, बाबर के यहाँ जाकर के भोजन किया है, दुनियादारी की है, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्योंकि जो नागा साधु होते हैं महाराज जी, वही एक सनातन संस्कृति को तो कायम। हम नागा लोग सनातन धर्म को बचाए हुए हैं। हमारे 7 अखाड़े नागाओं के हैं, और 7-8 अखाड़े सीतारामियों के हैं। 13 कुल मिला करके 13 अखाड़े हैं, और 13 अखाड़े वाले जितने हैं ये सब सनातन धर्म को ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही करते हैं, और सनातन के कभी खिलाफ नहीं जाते हैं। इसको मजबूत करने में हमारे से एक नहीं, लाखों महात्मा लगे हुए हैं जो सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। उसके साथ में बहुत हिंदू लगा हुआ है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अरे हम कहता हूँ हिंदू राष्ट्र की मांग करने की क्या जरूरत, हिंदुस्तान तो हमारा पहले से है। बिल्कुल महाराज जी, क्या? और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद पूर्ण रूप से हिंदुस्तान हो पाएगा? इसमें इतना बाबर रहता है बिल्कुल क्या? सही बात। इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने कर्मों को मत छोड़ो। अपने कर्म को छोड़ोगे, अपने धर्म को छोड़ोगे, अपने सनातन को छोड़ोगे। और सनातनी तो सभी हैं, सनातन माने पुराना, सनातन तो सभी हैं, मगर उसकी रक्षा करना हमारा कर्म कर्तव्य है कि हम इसको टूटने न दें, इसको बटने न दें, इसको कटने न दें। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी ने सनातन धर्म पे और बहुत सारी जानकारियां दी। ये जनता तक आवाज हम महाराज की पहुंचाएंगे, और आप लोग इससे क्या समझते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए